हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है और 45% से भी ज़्यादा करेक्टेड है। ऊपर से जिन जिन लोगों ने हायर प्राइस पे खरीदा था तो उसके बाद काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, तो लोग परेशान हैं। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल आपके कॉन्टैक्ट में सबको शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो पहले हम बात करते हैं, कंपनी लार्ज कैप है, सेक्टर लीडर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 47,412 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस 593 की है। 52 वीक हाई की बात करें तो 780 रुपये है। 52 वीक लो की बात करेंगे तो 557 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 50.3 है तो थोड़ा हायर है स्टॉक का पी। ROCE की बात करें तो 51.3 है। ROE 39.9 है। बुक वैल्यू 28 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.59% का डिविडेंड यील्ड है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सेक्टर लीडर तो है ही है कंपनी, बट साथ में ये मोनोपोली काइंड का बिजनेस भी है ये कंपनी का। मतलब कंपटीशन जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो 62.4% प्रमोटर के पास है। FIIs 6.84% है। DIIs की बात करें तो 8.73% है। पब्लिक की बात करें तो 22.03% है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। प्रमोटर्स देखेंगे तो 62.4% है। तो सारा का सारा अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग में थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। जब ये स्टॉक रॉकेट बना था तो बहुत सारे लोग इसके दीवाने थे, लेकिन पिछले कई टाइम से मतलब समझो कि 1 साल तो हो ही गया है, मतलब ये स्टॉक बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं दे रहा और लेकिन डाउन ट्रेंड टाइप का शो कर रहा है। कंपनी की एक अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए जीरो है। 5 साल पहले भी जीरो थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी 2022 के हिसाब से 21 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 5 साल पहले जीरो थी। तो 21 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़रूर है, बट इट इज़ लाइक नेग्लेजिबल फॉर दिस पीरियड, क्योंकि मार्केट कैपिटल देखिए आप 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इट इज़ नॉट दैट मच। और कंपनी के पास कैश भी है, तो वैसी भी कोई बात नहीं है। कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो 5 साल पहले 905 करोड़ का रिजर्व्स था, जो अभी 1,723 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। टोटल असेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 2300 करोड़ की टोटल असेट थी, जो भी 5 साल के बाद 2022 के हिसाब से 3,837 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। सेल्स खास तौर पे गौर करना फ्रेंड, 2015 में 1,060 करोड़ के आसपास की टोटल सेल ही जो ग्रेजुअल बढ़ रही थी, 2021 में वो 777 करोड़ हुई। ये वही टाइम है जब कोरोना कोविड का टाइम था, जब सब बंद था। उसके बाद लगातार जंप है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 3,267 करोड़ की कंपनी ने सेल्स बनाई है। मतलब कंपनी का कमबैक बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना ये कंपनी को। अभी हालांकि भले ही ये डाउन ट्रेंड में है, इतना कुछ खास मतलब पोटेंशियल नहीं दिख रहा है या लोग पैनिक कर रहे हैं। देखो, ये स्टॉक मार्केट की जर्नी का पार्ट है। हर कोई शेयर जो है वो एक बहुत अच्छी मूवमेंट भी दिखाता है, तो फिर करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी आता है, और शायद ये वही चल रहा है पीरियड। कंपनी की अगर अभी नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 941 करोड़ का कंपनी के नेट प्रॉफिट है, जो कि 1 साल पहले 664 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था, जो कि उसके भी 1 साल पहले 187 करोड़ का था। उसके 1 साल पहले 513 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो आप गौर से देखेंगे पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू मतलब कि टोटल सेल और नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ करी है। तो आपको यहीं से पता चलता है कि प्रोमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट की जिस तरह से जंप है, तो कंपनी में कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, पर मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तो ये फिर स्टॉक की प्राइस क्यों ऐसे है? अरे भैया, स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त ताबड़तोड़ रैली दिखाई थी, तो कम से कम कुछ तो ठंडा होगा कुछ टाइम के लिए स्टॉक। कोई मतलब चमत्कार थोड़ी है कि भाई रोज बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। हालांकि इसी गाइज मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2021 से 13 अप्रैल 2023 जो मैंने ब्रैकेट किया हुआ है छोटा सा, उसमें 45% से भी ज़्यादा करेक्टेड हो चुका है शेयर। IRCTC, यस, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर की बात कर रहे हैं हम। 592 का करंट प्राइस है। आप देखिए 45% अपने गिरने के बाद भी ऑल टाइम का रिटर्न 280% का रिटर्न है, तो वो कोई एकदम मामूली रिटर्न नहीं है। ये स्टॉक जब भी वापस कमबैक करेगा
तो बिलीव मी बहुत 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 बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, ये बात का ध्यान रहे। और गवर्नमेंट कंपनी है तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है, और स्टॉक बहुत बढ़िया है। मतलब समझो कि ये डूब गई, गवर्नमेंट डूब गई, तब हमारा कुछ मतलब बर्बादी वाला सीन होगा, आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट स्टॉक में एक बहुत अच्छी बात होती है कि गवर्नमेंट स्टॉक है तो हमको हमारी कैपिटल जो है वो मतलब इरोड होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। और अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्टॉक्स की बात करें तो ना, एक टाइम था, एक ज़माना था जब ऐसा था कि इंडियन स्टॉक्स जो है वो बढ़ते ही नहीं थे, डिविडेंड दे के या फिर छोटी मोटी मूवमेंट से एक सेटिस्फाई कर लेते थे। बट अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट वैसी नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये IRCTC है, दूसरे भी कुछ स्टॉक्स है, वो ग्रोथ के साथ डिविडेंड के साथ पोटेंशियल परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ में उस पैमाने पे मत नापिए। ऑल्दो आपके पैसे तकरीबन सेफ है। ये आप देख रहे हैं IRCTC रेलवे के रिलेटेड बिजनेस है, केटरिंग के रिलेटेड बिजनेस है, कौन है कंपैरिजन में? कोई नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करना, मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, मेरी वीडियो लाइक करके अपने सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करें ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।